हेलो गाइस। आज महाशिवरात्रि है। आज शुक्रवार भी है और मेरा व्रत भी है। आज लक्ष्मी जी का व्रत रखती हूँ। और देखो कितना अच्छा दिन भी पड़ा है शिवरात्रि का। शुक्रवार को ही पड़ा है। और महादेव को तो मैं पिता मानती हूँ अपने, और माँ लक्ष्मी को मैं अपनी माँ मानती हूँ शुरू से ही। आज से नहीं, जब से मतलब अपने घर में भी भोलेनाथ की हमेशा पूजा करती थी मैं। और लक्ष्मी जी को 8-9 साल से, शायद इतना ही हो रहा है, 9-10 साल हो गए मतलब, मान के चलो। तब से मैं उनकी भी पूजा करते हुए आई हूँ और व्रत भी कर रही हूँ। तो बहुत सी अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, कुछ दुख भी हुआ है, कुछ सुख भी हुआ है। लेकिन कभी इंसान कहते हैं ना, छोड़ना नहीं चाहिए किसी को। जैसे हम होता है ना, कुछ दुख आता है तो छोड़ देता है ईश्वर को, लेकिन ये गलत है, नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो अनुभव होता है ना, वो छोड़ने के बाद ही होता है। मेरे पे ही संकट आया था तो मैंने भी छोड़ दिया था शायद। लेकिन कहते हैं ना, हम तो छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ते हैं। यही चीज़ होता है कि हम तो छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमारे माता पिता बना लेते हैं हम उनको। और माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे ही भूल जाते हैं लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, भगवान के ही हाथ में ही सब कुछ है, और भगवान से बच के भी कहाँ जाओगे। क्योंकि जब एक बंधन बन जाता है, जैसे माँ बाप से बंधन बन जाता है, वैसे ईश्वर से ही बंधन बन जाता है। आप एक दिन नहीं नहाओ तो कैसा लगता है, जब पूजा पाठ करो और नहीं नहाओ तो अजीब सा लगता है, अभी कुछ किया ही नहीं कुछ काम। वैसे ही आज ऐसा लगता है कि हाँ, ईश्वर है। अब महसूस करके देखो, ईश्वर बहुत है। कहते हैं ना, बहुत, कहते हैं एक, कहते हैं एक नाम के अनेक नाम। बहुत ईश्वर है, और हम एक ईश्वर को माने तो हमारे दिल में वही ईश्वर बच जाता है। जैसे माँ बाप अनेक है लेकिन हमारे माँ बाप एक हैं, तो हम वही हैं। बहुत सत्संग में भी सुनाते हैं कि देखो ऐसा करो ऐसा करो। देखिए, आप जैसा भी पूजा करो, जरूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है, ये चीज़ नहीं है। आप पानी भी चढ़ाओगे तो फिर भी वो फल देगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी मत चढ़ाओ। कहता है गरीब के पास, हाँ चलो, अमीर के पास तो चलो सब कुछ है इसलिए वो चढ़ा देगा भगवान जी पे इतना सारा फल फ्रूट। लेकिन गरीब के पास नहीं है तो वो कहाँ से चढ़ाएगा। तो इसीलिए आप पानी भी चढ़ाओगे तो वो भी फलदायक है। आप ये हमेशा याद रखना कि ईश्वर के आगे उसी की है जो भक्ति से चढ़ाता है। ये नहीं कि दिखावे के लिए, अरे इसने ये चढ़ाया तो मैं भी चढ़ा दूँ। नहीं, ये गलत कभी मत करना। हमेशा अपना दिल साफ करके आपके पास जो भी है, पानी ही है, वही चढ़ाओ। दूसरों को देख के कभी मत करना। इसलिए और सुनाइए, सब बढ़िया सबका। भगवान करे ये शिवरात्रि जो आया, सब सुहागनों का मंगल करे भगवान, और कुमारी लड़कियों का भी मंगल करे। यही आशा करके कहती हूँ, भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा करे। राधे राधे।